और हम समाप्त होने के लिए यहां आए नहीं हैं। और यदि समाप्त होने की क्रिया तुम्हारा अर्थ यह है कि हम जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, तो यह समाप्त होना नहीं है। समाप्त तो राम आज भी नहीं हुए, कृष्ण आज भी नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, महावीर नहीं हुए, शंकराचार्य नहीं हुए, भगवान शिव नहीं हुए। वे मृत्यु को प्राप्ति नहीं है, आज भी उनका बारे में हमें मालूम है। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हमारे नाम को भूले नहीं, एहसास करें कि हम कुछ शिष्य हैं, एहसास करें कि हम कुछ पुरुष हैं, एहसास करें कि हम किसी गुरु के शिष्य हैं। ऐसा एहसास शरीर के माध्यम से हो सकता है, देह के माध्यम से नहीं। इसलिए अगर मैं हास्य आपके जीवन में लाने की कोशिश करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ऊपर की जड़ता समाप्त हो जाए, ये देह की जड़ता समाप्त हो। देह की जड़ता समाप्त होगी तो मेरी चीज आप तक पहुंच पाएगी। जब मेरी चीज आप तक पहुंचेगी नहीं, मैं अगर कितना ही शक्तिपात करूं और तुम्हारा शरीर देह पर टकरा करके लौट जाएगी तो मेरा शक्तिपात ही व्यर्थ हो जाएगा। उस शक्तिपात का जो तपस्या का बिंदु है, जो एक चेतना, एक प्रवाह पुंज है, एक गतिशीलता है, वह तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर सकती है। और उस शरीर के आगे भी और क्रियाएं हैं। फिर एक भूतत्व है, भूमि तत्व है, स्वतत्व है, महतत्व है, वो तो आगे की क्रियाएं हैं। मगर मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस हास्य के क्षणों में, उस निश्चिंतता के क्षणों में, कहीं पर कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो आप कभी सार्थक बात मुझसे करते ही नहीं है, कम करते हैं। देहगत अवस्था में होते हैं तो वैसी बात करते हैं कि गुरुजी मैं बीमार हूं, या मेरी पत्नी बीमार है, या मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, या मेरी तकलीफ नहीं हुई, ये हो गया, बाहर ट्रांसफर हो गई। ये देहगत अवस्था हुई। देहगत अवस्था तो जब देह में रहेंगे तो ये समस्या रहेंगी। जब देह छोड़ देंगे, शरीरगत अवस्था में आ जाएंगे तो ये समस्याएं आपको व्याप्त नहीं होंगी। चिंताएं तो होंगी, आपको व्याप्त नहीं होंगी। बाधाएं होंगी तब आपको व्याप्त नहीं होंगी। ये आम है। आप अगर दुखी होंगे तब भी वो आएंगी, आप हाथ जोड़े तब भी वो आएंगी, आप खड़े हो जाए तब भी आएंगी। इसलिए पुष्पदंत ने जब महिम्न स्तोत्र लिखा तो उसने मोक्ष खट्वांगम परशुनम भस्म फणिना कपालम चेती यत्वर्धतम त्रोपकरणम। उसने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम शमशान तो वासी हो और तुम्हारे पास एक खप्पर के अलावा कुछ है ही नहीं, वो भी खाली खप्पर है। और परशु, एक हाथ में परशु है, भस्म और चिता की भस्म लेकर के लगाते रहते हो। कपालम चेती और एक सांप है तुम्हारे गले में, इसके बावजूद भी इतने आनंद के साथ में हो, वो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए। ऐसा आनंद, ये समस्या तो है हमारे जीवन में, ये समस्याएं हैं और समस्याएं तो आएंगी। मगर जब आप शरीरगत अवस्था में चले जाएंगे, इस देह को छोड़ देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम्हारे घर में समस्या नहीं होगी, समस्याएं तुम व्याप्त नहीं होंगी, तुम्हें घर में प्रभाव होगा पर तुम्हें एहसास नहीं होना चाहिए, तुम उसमें लिप्त हो जाते हो। लिप्त हो जाते हो तो साधना का क्रम उस तुम्हारे शरीर से टकरा, देह से टकरा करके खत्म हो जाता है। देह से साधना हो नहीं सकती। साधना के लिए जरूरी है कि तुम्हारे अंदर की चेतना, अंदर का शरीर जागृत हो। ये दोनों में डिफरेंस है। हम अगर हमारे घर में मान लो 2000 रुपये नहीं है तो हम बहुत चिंता करेंगे, देह से चिंता करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया। मगर आप निश्चिंत हो जाएंगे कि चीज नहीं है तो नहीं है, ऑलराइट। ऐसी निश्चिंता से भी जीवन जिया जा सकता है, उस दुख में भी जीवन जिया जा सकता है। जीवन जीने का तरीका है आपका। और जितने लोगों ने जीवन जिया है उन लोगों ने इस समस्या से परेशान नहीं की। उनके घर में भी पत्नी होगी, पुत्र होगा, बंधु बांधव होंगे, घर होंगे, नौकरी होगी, चाकरी होगी, सब कुछ होगा, मगर उन्होंने जीवन के साथ जीवन जिया है, मस्ती के साथ जीवन जिया है, हास्य के साथ जीवन जिया है। और ये देहगत अवस्था से ये 3 दिन का जो क्रम है, और प्रत्येक शिविर, क्योंकि भगवान शिव के पुष्पदंत ने 2 ग्रंथ लिखे, एक महिम्न स्तोत्र लिखा, यदि आप कभी पढ़ें तो अत्यंत अद्वितीय ग्रंथ है, 40 श्लोक हैं उसके। मगर असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुरतरु वरुशाखाम लेखनीम पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। उसने कहा है पुष्पदंत ने कि ये सारा पृथ्वी को कागज बना दूं मैं, और सारे समुद्र को मैं शाही बना दूं, और सारे जंगल की लकड़ियां काट लेखनी बना दूं, और मैं तो एक मामूली आदमी हूं, विधाता खुद लिखने बैठ जाए, इतने बड़े कागज पर इतनी शाही से
लिखती ही रहे, तदपि तव गुणा नाम ईश पारम न याति। फिर भी हे प्रभु, आपके गुणों का पार आ ही नहीं सकता। और सुबह भी मैंने प्रवचन में कहा था कि इतनी बड़ी गृहस्थ की समस्याएं लेकर के भी वो आनंद मग्न क्यों है, इतनी बड़ा तनाव, इतनी बड़ी चिंताएं। और सुबह भी मैंने आपको कहा था कि आप में और शरीर में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर तो आप मान रहे हैं, तुम्हारा शरीर नहीं मान रहा है। शंकराचार्य नहीं माना, शंकराचार्य कहा हम शिवो हम, मैं शिव हूं, तो वो पागल नहीं था, वो अपने शरीर से बोल रहा था। जब तुम देह से बोलोगे तो सोचोगे कि मैं तो यहां हूं और शिव का मंदिर तो वहां है, और फिर आगे मंदिर में जाएंगे, पुजारी रोक देंगे, फिर कैसे दर्शन करेंगे। तुम्हारा देह बोल रही है, शिव होंगे तुम्हारे सामने, साक्षात शिव खड़े होंगे ही होंगे। इसलिए शिवो हम, शंकरो हम, मैं ही शंकर हूं, मैं शिव हूं। मैं आंख बंद करूं तो भगवान शिव को आना ही पड़ेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इतनी अगर तुम खुद शिवमय बन सको तो। और ये तुम उस अवस्था को, उस देह से शरीरगत अवस्था में जाने की क्रिया समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझोगे, यदि मेरा प्रवचन आप सुन करके रात को सो जाएंगे तो मेरा प्रवचन की सार्थकता कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। यदि आप उस जो मैं साधनाएं करवा रहा हूं, जो मैं क्रियाएं करवा रहा हूं, यदि आप उसको पूरे शरीर में धारण नहीं करोगे तो फिर मेरा साधना करवाने का अर्थ ही कुछ नहीं होगा, बस व्यर्थ होगा। उनको आप गहराई से समझोगे नहीं, तब मैंने कहा आपने सुना, उससे कुछ होगा नहीं। उसके प्रत्येक शब्द में कोई न कोई अर्थ निहित होगा। जब मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव तुम्हारे खुद के शरीर में अंदर है, तो है, फिर उन पत्थर की मूर्ति में फिर नहीं है। जो देहगत अवस्था में होंगे वो मंदिर में जरूर जाएंगे, वो जाएंगे, उनके ऊपर जलदार चढ़ाएंगे, उनके ऊपर दूध चढ़ाएंगे, उनके ऊपर पुष्पदम चढ़ाएंगे, उनके बिल पर चढ़ाएंगे, चढ़ाएं। हम देहगत अवस्था में भी जीवित रहने की जरूरत है, क्योंकि हम ग्रस्त हैं। बट जो ही देहगत अवस्था में अलग हुए तब फिर ये सब कुछ व्यर्थ है। न पत्नी है, न तातो, न माता, न बंधुर, न भ्राता, न पुत्रो, न पुत्री, न भृत्यो, न भर्ता, न जाया, न वित्तम, न वृत्तिर, ममेवम गतिस्तुम मतिस्तुम तुम्हें का भगवान। फिर कुछ नहीं है। ये तो जब तक देहगत अवस्था में थी, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, ये है। और जो ही तुम देह छोड़ते हो, जलते हो शमशान में, जो शरीर पे आए, न तुम्हारे ताता है, न माता है, न भाई है, न बंधु है, न संबंधी है, वो सब रोते रोते वापस अपने घर चले जाते हैं। तुम शरीर अवस्था में कहीं और चले जाते। जब उस समय तुम्हें जाना है तो आज भी चले जाओ, आज भी देह को छोड़ दो। तुमसे तो सांप बहुत ज्यादा भगवान शिव के गले में, वो अपनी कैंचुल को छोड़ देता है, पूरी कैंचुल शरीर की उतार करके एक दूसरे शरीर में धारण हो जाता है। हम तो सर्प योनि से भी ज्यादा बदतर है। इसलिए कि तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि देह और शरीर में क्या अंतर है, इसलिए कि तुमने समझा नहीं, और इसलिए भी कि तुम समझोगे भी नहीं। तीनों बातें सही। आज मैं कहूंगा भी तब भी तुम्हें अंतर नहीं आएगा, और जब अंतर नहीं आएगा अगली बार फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर मुझे चीखना पड़ेगा, फिर चिल्लाना पड़ेगा, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा। फिर तुम सोचोगे गुरु जी का रोटी रोजी इसीलिए चलती है कि बोलेंगे, बोलना है, और आप सोचोगे भाई हमारा बैठना ही है, सुनना ही है, उससे कोई फायदा नहीं। आप उस क्रिया को अपने अंदर सात्विक लीजिए, अंदर लीजिए, धारण कीजिए, फिर देखिए आप में कितना आनंद आता है। एक मस्ती के साथ विचरण कीजिए, जो कुछ हो रहा है अपने आप में गतिशील होगा, हो ही रहा है। तुम्हारे चाहने से भी नहीं होगा और तुम्हारे नहीं चाहने से भी नहीं होगा। अगर बेटा नहीं कमा रहा है, आप झीकते रहो बैठे बैठे, तभी नहीं कमाएगा तो नहीं कमाएगा, और तुम उसको हाथ जोड़ोगे तो नहीं कमाएगा। फिर उस दुख को, उस वेदना को, उस कष्ट को तुम क्यों भोग रहे हो? आप किनारे हो जाएंगे। जब अपने आप में शरीरगत अवस्था में आ जाएंगे तो ये सब व्यर्थ है। फिर जो ये भगवान शिव के सूत्र में और भगवान शंकराचार्य भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए न तातो न माता, वो कह रहा है उसकी माँ भी थी, उसके पिता भी था, उसके भाई भी था, उसके मित्र भी थे, उसके शिष्य भी थे, उसका घर भी था, भिक्षुक भी था, खाने के लिए रोटियां थी भी कि नहीं थी, वो सबको जोते हुए भी जब ये कह रहा है न तातो न माता, तो उसका एक अर्थ है। वो अर्थ यह है कि मैं उस शरीरगत अवस्था में जाना चाहता हूं, और आप उस देहगत अवस्था को छोड़ के शरीरगत अवस्था में जिस दिन भी, जिस क्षण भी चले जाएंगे, एक मोमेंट के बाद भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते पूरे जीवन भर भी। फिर आपको चिंताएं व्याप्त नहीं हो सकती, फिर आपको तकलीफ नहीं दे सकती चिंताएं, फिर आप माथा पकड़ के बैठ नहीं सकते, फिर तुम्हें घबराहट नहीं होगी, फिर तुम्हें परेशानी नहीं होगी, फिर तुम्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे प्रयत्नों से अभाव नहीं मिट सकते, और हमें मिटाने की जरूरत भी नहीं है। उस पुस्तक में कहा है, उसने कहा दो ग्रंथ लिखे हैं, महिमन स्तोत्र और दूसरा शिव स्तोत्र। उस पुस्तक में शिव स्तोत्र में भी वो भी 40 श्लोक हैं और अपने आप में अद्वितीय श्लोक हैं, इसलिए कि उसने उस शरीर से देहगत अवस्था में जाकर के अनुभव किया।
और श्लोक में उसने कहा है, विदारो पूर्वांचम भवतु मधुपाको प्रियगतम सदेहम प्रार्थत्वम गुरुरवदैर्न वदमपि सदान्यो स्नेहांकम परतु परणेकम भवतु वै सदेहम सर्व्याप्तम स भवतु शिवमेकम शिवमहि। एक अद्वितीय श्लोक। और ये ग्रंथ पुष्पदंत ने लिखा तो सही, न प्रकाशित हुआ, न ऋषियों के जबान पे आए, और शंकराचार्य के बाद में ये ग्रंथ भी खत्म हो गया। एक भी श्लोक आज के युग में, आज के जीवन में, इस पूरी पृथ्वी पर किसी को ये ग्रंथ याद नहीं है, श्लोक भी ध्यान नहीं, खत्म हो जाएंगे ये सब श्लोक, ये सब ग्रंथ खत्म हो जाएंगे यदि उनको कागजों पे नहीं उतारा गया, यदि उनको जीवन में नहीं उतारा गया। तो इतने अद्वितीय ग्रंथ जो लिखे हैं वो तो काल के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारे जीवन पूर्वजों की थाती अपने आप में रुक जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में इस पुष्पदंत के इस शिव स्तोत्र में एक भी शिव स्तोत्र का श्लोक किसी पंडित को याद ही नहीं है, सुना ही नहीं है। तो मैं सही बोल रहा हूं, मुझे मालूम है। और इस श्लोक में उसने, पुष्पदंत ने वही बात कही है जो मैं आज प्रवचन का सार है। उसने कहा कि मैं भगवान शिव की पूजा तो 75 साल से कर रहा हूं, और मैं उनका गण, और मैं वैसी वेशभूषा में, अपने आप में, और हर समय मैं तनाव में हूं, हर समय चिंता में हूं, हर समय परेशानी में हूं, इसलिए कि क्या मेरे जीवन की नियति यही है कि मैं इन चिंताओं के साथ साथ मर जाऊं? और भगवान शिव, क्या मैं आपके दरबार में रहकर के भी ऐसे ही जीवन व्यतीत होगा? कौन सा क्षण आएगा जब मैं अपने आप में उस अद्वितीय आनंद को प्राप्त कर सकूंगा जिसको शास्त्रों में कहा कि पूर्णानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, जहां कोई द्वंद्व है ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, यह है या नहीं है, जेब में पैसे हैं कि नहीं है, द्वंद्वातीतम अभयम, जहां कोई भय नहीं है, न मृत्यु और मां, मृत्यु कहां से आएगी? जब भय है ही, मृत्यु आएगी कहां से? मृत्यु खुद आके पहले पूछेगी मैं आऊं या नहीं आऊं, अब जरूरत नहीं है, अपने आप लौट जाएगी। और उसने जो ये श्लोक पढ़ा तो भगवान शिव ने, इसमें ये जो लाइनें हैं उसमें पहली लाइन पुष्पदंत की है, दूसरा भगवान शिव की है। भगवान से उच्चरित करते हैं, गुरु वही गति, तुमने गुरु को धारण ही नहीं किया। कौन समझाएगा तुम्हें कि तुम ये क्यों 75 साल तक मेरी सेवा करते हो, अभाव में क्यों हो? आज तुम्हें पहली बार ठोकर लगी, आज पहली बार तुम्हें एहसास हुआ, आज पहली बार तुमने विचार किया कि क्यों मैं भुगत रहा हूं, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। अभी तक तुमने महसूस नहीं किया, अभी तुम यहां से मेरी पूजा करते रहे, बेलपत्र चढ़ाते रहे, जलदार चढ़ाते रहे, हर महादेव कहते रहे, घर चले गए, झींकते रहे, रोते रहे पुष्पदंत, इसलिए कुछ नहीं होगा। अभयम, तुम अभय प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें गुरु के पास जाना पड़ेगा, और गुरु के माध्यम से तुम प्राप्त करो कि तुम क्यों अभाव भोग रहे हो, क्यों तकलीफ। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, इसके बावजूद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं अभी चुप हो जाऊंगा वापस, इसलिए कि ये तो क्षणांश है। एक क्षण के अंश को जीवनांश नहीं बना सकते। क्षणांश एक अलग चीज है, जीवनांश पूरे जीवन के क्षण को भोग लेना, पी लेना। कालो यजम निर्विदाम विपुलाच लक्ष्मी, काल खड़ाई कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा काल रुके तो काल रुकेगा। काल का मतलब मृत्यु नहीं, काल का मतलब समय। 2:47 18 सेकंड मीन्स 18 सेकंड, फिर 18 सेकंड 19 सेकंड नहीं होंगे, होंगे जिनके देहगत अवस्था वालों के लिए होंगे, हमारे लिए देह शरीर वाले के नहीं होगा। वो हो ही गया तो जीवन का अर्थ भी क्या? उस काल को रोक सकने की क्षमता तब होती है जब जीवन के क्षण में जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम आज पहली बार तुम्हें एहसास हुआ है, एहसास हुआ गुरु हृदय, वह रास्ता है जो गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ता है। मैं तुम्हें कहा कि अभी शिव स्तोत्र है, और शिव स्तोत्र पूरे भारतवर्ष में है ही नहीं, और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम शिव स्तोत्र का ये श्लोक किसी पुस्तक में, किसी हस्तलिखित ग्रंथ में आप मुझे दिखा दो तो मैं पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। बता दीजिए, मैं तुम्हारे सामने श्लोक बोला है, मैं 40 श्लोक तुम्हारे सामने बोल सकता हूं। वो परंपरा टूटी नहीं है, खत्म नहीं हुई शंकराचार्य की परंपरा। खत्म इसलिए हुई है कि इस बीच में एक अंधेरा आ गया, इसके बाद भी एक अंधेरा आएगा। इस निखिल संत के बाद भी कम से कम 200 साल, 2-2.5 साल का अंधेरा आएगा, और अंधेरे के बाद में फिर कोई एक व्यक्तित्व पैदा होगा, फिर शिव सूत्र को ब्रह्मांड से पकड़ेगा, फिर तुम किसी शिष्य को सामने सुना देगा। ये जीवन का एक अंधकार पक्ष है जिसको मैं भी समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मगर कोई ऐसी पोथी मुझे मिलेगी तभी उस पर लिख सकूंगा। तुम में से कोई पोथी बने
खाली कागज की, तो मैं उस पर लिखूं। खाली पोथी मेरे पास नहीं आएगी, मैं किस पे लिखूंगा? ये अभाव, ये दर्द, ये बेचैनी मेरे साथ रहेगी।